दोस्तों, ईवीएम का भांडा फूट चुका है। ईवीएम का खेल जो है अब देश के सामने आ चुका है। दरअसल ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर ईवीएम का भांडा जो है वो फूटता हुआ नजर आ रहा है कि आप वोट किसी और को देते हैं और वोट किसी और को चला जाता है। यानी कि आप वोट कमल को देंगे तो पंजा को चला जाएगा, पंजा को देंगे तो कमल को चला जाएगा। ऐसा ही ईवीएम में सेटिंग होता है। इस बात की जानकारी एक शख्स के जरिए डेमो देकर, ईवीएम का पूरा डेमो देकर बताया जा रहा है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ईवीएम में ऐसे ही सेटिंग होती है, ऐसे ही धांधली होता है। वोट आप किसको दीजिएगा और किसी और को चला जाएगा। अब तक तो लोगों को शक था कि ईवीएम में होती है धांधली या नहीं होती है, लेकिन अब पूरा प्रूफ के साथ लोगों के सामने डेमो दिखा कर इस शख्स ने बताया है कि कैसे ईवीएम में धांधली होती है, किस तरीके से ईवीएम के साथ खिलवाड़ होता है और वोट जो है वो किसी और पार्टी को चली जाती है। दोस्तों, 2014 के बाद से ही, जी हाँ, 2014 के बाद से ही ईवीएम पर विपक्षी दलों के नेताओं ने काफ़ी सारे सवाल खड़े किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ईवीएम के खिलाफ कुछ नहीं बोला। हाँ, 2014 से पहले ईवीएम के खिलाफ बीजेपी भी खूब आंदोलन करती थी, खूब आवाज़ उठाया करती थी, लेकिन जब से सत्ता में आई है उसके बाद तो ना ईवीएम पर आवाज़ उठता है। इनफैक्ट बीजेपी के नेता कई बार कहते हैं कि तुम कितना भी बटन दबा लो किसी और की पर, लेकिन जाएगा वोट बीजेपी पर ही, जाएगा तो कमल के फूल पर ही। बीते दिनों तेलंगाना के एक विधायक ने ऐसा ही दावा किया था, बीजेपी के विधायक। सोचिए, बीजेपी के विधायक जब इस तरीके का दावा कर रहे हैं तो ये शख्स जो डेमो दिखा रहे हैं उस दावे को कितना सच माना जाएगा, क्योंकि अब सीधे तौर पर वीडियो सामने आ गया है और उस वीडियो में कहा जा रहा है कि ऐसे धांधली होती है। और तो और दोस्तों, आपको ये भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से लोगों के जरिए ट्वीट किया जा रहा है और ट्वीट में क्या कुछ कहा जा रहा है, वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। शैलेंद्र यादव नाम के एक यूज़र हैं, वो इस पूरे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, जिसमें लिखा जा रहा है कि गौर से देखिए ईवीएम का खेला, छापता है सेब दिखता है केला, और अंधभक्त कहते हैं सब पर भारी है एक अकेला। लेकिन भाई, ये सब है ईवीएम का खेला। तो ईवीएम का खेला जो है वो दिखा रहे हैं कि इस तरीके से ईवीएम में खेला होता है। और तो और कृष्णकांत नाम के यूज़र हैं, वो भी लिख रहे हैं कि गौर से देखिए ईवीएम का खेला, छापता है सेब दिखता है केला। ये पूरा डेमो जो है इन्होंने करके दिखाया है। तो इस तरीके से ईवीएम में जो धांधली है इसकी खबर अब सामने आ रही है। 2024 का इलेक्शन है और उस इलेक्शन में कैसे चुनाव होगा, लोगों का विश्वास कैसे जीता जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है दोस्तों, लोकसभा का चुनाव है। प्रधानमंत्री, सत्ता, कुर्सी किसके हाथों में आएगी, ये वाला चुनाव है। और ऐसे में जब ईवीएम को लेकर इस तरीके की खबर सामने आती है तो कई सारे सवाल दिमाग में कौंधने लगते हैं कि अगर हमने अपने पसंदीदा नेता को वोट दिया और वो वोट हमारे पसंदीदा नेता के पास गया नहीं, तो फिर हमारे चुनाव में हिस्सा लेने का, पार्टिसिपेट लेने का क्या मतलब बनता है। जब आप वोट अपने नेता को देने जा रहे हैं और वो वोट आपके नेता को ही नहीं पड़ रहा है तो फिर क्या फ़ायदा। तो इस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अभी बीते दिनों जंतर मंतर पर भी ईवीएम को लेकर ज़बरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का जो मोर्चा खोला गया था वो भी देखने को मिला दोस्तों, कि कैसे ईवीएम बैन करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। एक बार फिर से ईवीएम बैन जो है वो तेज़ी से चर्चा बटोर रहा है, सुर्खियां का विषय बन चुका है। और लोगों का यही मानना है कि ईवीएम को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के विकसित देशों में ईवीएम से जो है वोटिंग नहीं होती है, भारत और कुछ देशों को छोड़कर। तो ऐसे ही मांग भारत में भी उठाई जा रही है कि अब ईवीएम को बैन हर हाल में किया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।